लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से अकीरा जो होता है दूसरे छत पे कूद जाता है एंड इस वर्ल्ड में अब वो फाइट कर रहा है। एक्चुअली में ये एक गेम है, गेम सिमुलेशन के अंदर वो फाइट कर रहा होता है जहाँ पर वो बार बार फाइट करने के दौरान मारा जा रहा होता है। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है और अब उसे भूख भी लगने लगी थी। वहीं पर केंचो को दिखाया गया जो कि सब लोग के लिए खाना बना रहा है, सब लोग मतलब वो और अकीरा के लिए। अकीरा थक के बैठ जाता है एंड वो गेम को खेलते खेलते थक चुका था। फाइनली उसे पता चलता है कि उसे खाना बन गया है एंड अब वो खाना खाने के लिए टेबल पर बैठता है एंड उससे खाने के लिए प्रार्थना करता है भगवान से कि शुक्रिया आपने मुझे ये खाना दिया। और अब इसके बाद वो खाना स्टार्ट करता है जो कि खाना काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होता है और वो बताता है कि ये आखिरी वन था क्योंकि आज के लिए खाना इतना ही है और उन्हें लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि ज़ॉम्बी वर्ल्ड के अंदर। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होता है और कुछ समय तक बैठने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। तभी हमें दिखाया गया कि केंचो को जो कि उसकी डायरी पढ़ रहा होता है जिसमें 100 बकेट लिस्ट वाली डायरी, जहाँ पे उसने काफ़ी सारी चीज़ें पूरी कर ली हैं और कुछ चीज़ें बची हुई हैं। तभी अकीरा उस डायरी को लेने की कोशिश करता है एंड केंचो भी उस डायरी के अंदर कुछ चीज़ें मेंशन कर देता है। फाइनली यहाँ पर वो लोग के कर जाते हैं एंड अब यहाँ से वो लोग निकलते हैं उस जगह पे घूमने फिरने के लिए। और यहाँ पे केंचो जो होता है वो सेल्फी ले रहा होता है। अकीरा को कहता है हे अकीरा तुम क्या कर रहे हो, जिसके बाद यहाँ पर वो कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तभी अकीरा की नज़र जाती है कि आसपास की जीतती हुई चीज़ें हैं वो तहस नहस हो चुकी हैं। कुछ ज़ॉम्बी ऐसे हैं जो आग जला रहे हैं, मतलब टोटली बोला जाए तो पागल वाला काम है। और कुछ ज़ॉम्बीज़ के अंदर मतलब खुद का दिमाग आ रहा है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। वहीं पर हमें कुछ ज़ॉम्बीज़ को दिखाया गया जो कि ट्रक ड्राइविंग कर रहे होते हैं विद बर्गर, और ये इन दोनों की देख के फट जाती है बिकॉज ऑफ कि ये दोनों उस ट्रक के जस्ट सामने थे। एंड यहाँ पर मॉन्स्टर जो होता है वो बर्गर खा रहा होता है और उसका डॉग भी होता है जो कि मॉन्स्टर बन चुका होता है। फाइनली वो काफ़ी सारे ट्रक्स और यहाँ पे कार जो होती है उनको सबको क्रैश करते हुए आगे की तरफ आता है। अकीरा इसको देखता है एंड अब वो फ्लैशबैक की तरफ जाने लगता है। अब यहाँ पे केंचो उसे बार बार पुकारता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी बात सुनो, लेकिन वो नहीं सुनता एंड वो चश्मा पहन लेता है। अब मैं बता दूं कि ये एक पास्ट रेलेवेंट भी चीज़ें थी क्योंकि उसके पहले भी कई पिछले एपिसोड में उसने ऐसे ही खुद को बचाया था। तभी वहाँ पे जो ट्रक होता है वो पलट जाता है, काफ़ी बड़ा धमाका होता है। यहाँ पर ये जो धमाका होता है जिसकी वजह से ये लोग बच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो मॉन्स्टर्स होते हैं या फिर कहूँ जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो वहीं के वहीं मारे जाते हैं और ये लोग एक टनल के अंदर आ जाते हैं। इस टनल के अंदर आने पर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बी की पूरी फौज है और ये लोग अपनी बाइक से भी गिर जाते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इन लोग की फट जाती है क्योंकि चारों तरफ मॉन्स्टर्स होते हैं या फिर कोई ज़ॉम्बीज़ होते हैं एंड ये वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे इनको एक टीवी या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मॉल दिखता है एंड इसके अंदर सब कुछ होता है, खाने पीने के लिए हर चीज़। यहाँ पर 3 लड़कियाँ होती हैं और एक आदमी होता है। ये आदमी बोल रहा होता है कि वी आर फिनिश्ड, हमारे बचने के कोई भी चांसेस नहीं हैं। फाइनली ये लोग मूव ऑन करते हैं एंड यहाँ पर इस लड़की को दिखाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, मतलब इसका बोलने का स्टाइल वगैरह सब एक टॉम बॉय टाइप में होता है, लेकिन ये तीनों ही एक फ़्लाइट अटेंडेंट हैं। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये लोग शराब पी रहे होते हैं जिस पर इसका नाम होता है रेइका। एंड रेइका जो होती है वो अपना नाम इंट्रोड्यूस करती है, वहीं पर दूसरी लड़की अपने आप को मीरा नाम से पुकारती है एंड तीसरी लड़की जो होती है वो मतलब खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जहाँ पे केंचो नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है एंड यहाँ पर वो बताते हैं कि वो फ़्लाइट अटेंडेंट है। इन सब चीज़ों के बाद हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा दोस्त होता है या फिर कहूँ अकीरा होता है वो इस सब चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है एंड वो दोनों ही मन ही मन में मतलब लड्डू फूटने लगते हैं इनके। वहीं बाहर ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं दस्तक दे रहे होते हैं कि भैया हम आ जाएं अंदर की हनीमून बना के जाओगे। यहाँ पे अकीरा इन सब चीज़ों से सोच रहा होता है कि ये लड़कियाँ फ़्लाइट अटेंडेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और ये लोग उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैं गुलू गुलू नहीं बोले वाला। खैर यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनका टाइम काफ़ी ज़्यादा बुरा चल रहा है क्योंकि केंचो उनके साथ है एंड केंचो काफ़ी ज़्यादा डैशिंग में बंदा है। वहीं पर वो एक लड़की से मिलने जाता है अकीरा, जिस पर वो पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम सिर्फ ये पूछने के लिए यहाँ पर आए हो। एंड इसके बाद वो कहता है कि शिट मैंने गलत क्वेश्चन कर दिया। वहीं पर केंचो एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है एंड वो लड़की उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, जिसका नाम मीरा होता है। एंड यहाँ पर वो कहता है केंचो का जो लक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड वो गुड लुकिंग भी है, जिसकी वजह से वो उन लड़कियों को काफ़ी इजीली पटा लेता है और वो लड़की भी उसके लव में आ जाती है। जिसके बाद वो सोचता है काश वो वहाँ से निकला ही नहीं होता और ये सब फ्लैशबैक्स को याद कर रहा होता है, मतलब उसका जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा शायद केंचो की वजह से। खैर यहाँ पर वो कहता है कि हमें ज़ॉम्बीज़ से बचना होगा और अब वो एक टकीला पीना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे देखा नहीं जाता कि केंचो कर क्या रहा है। तभी यहाँ पे वो लड़की आती है रेइका एंड वो भी शराब को हाथ में उठाकर पीना स्टार्ट कर देती है एंड अब धीरे धीरे सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं
भाई साहब केंचो तो कुछ ज़्यादा इंजॉय कर रहा है कपड़े उतार के। खैर छोड़ो, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा अकीरा होता है वो सारी शराब को बाहर की तरफ फेंक देता है। वहीं पे रेका जो होती है पीछे की बैठी होती है एंड वहाँ पे वो आदमी भी होता है, जहाँ पे जो अकीरा होता है उसके पीछे जो लड़की होती है वो उसे बार बार रब करती है एंड वो कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी बाहर ज़ॉम्बीज़ की आर्मी दिखाई गई है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया गया है कि एयरलाइन इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बुरी है और वो दिन को मैं याद करके काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती हूँ और काफ़ी बार दुखी भी। तभी वहाँ पे वो ज़ॉम्बी जो बन चुका होता है आदमी, किसी पैरों में एक बार किसी ज़ॉम्बी ने काटा होगा। इसके बाद अब वो उस लेडी को काटने की कोशिश करता है एंड वो अपना काफ़ी बड़ा मुंह फाड़ता है। तभी ज़ोर से आवाज़ आती है जिस पर मेका कहती है कि हाँ चलो एक बार और करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को कोई आवाज़ नहीं आती, बस ये लोग बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि इस लड़की का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन इसका कोई पता नहीं कि वो जिंदा है या मर गया। लेकिन यहाँ पर वो उसकी पीठ पर रब करती है, जिसे हमें देखने को मिलता है कि अकीरा के पास एक चांस है, भले ही उसका बॉयफ्रेंड था। वहीं हमें दिखाया गया कि वो जो लड़की होती है वो रेका को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पे रेका जो होती है अब एक तरह की ज़ॉम्बी बन चुकी है जो कि बॉटल को अपने मुंह के अंदर डालने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ केंचो उसे देखता है और पुकारता है। तभी हमें पता चलता है कि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है रेका, और वो अब विस्की को पीने की कोशिश करती है। तभी वो अटैक कर देती है मेका के ऊपर एंड रेका जो होती है वो वहीं पर गिर जाती है उसी लड़की को लेकर और उसके पूरे फेस को ही खा लेती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि दोनों ही लड़कियां ज़ॉम्बी बन चुकी हैं जो कि केंचो के ऊपर अटैक करती है। लेकिन केंचो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है एंड वो एक छोटे से बैट को लेकर उसके मुंह पर मार देता है, जिस पर वो कहता है कि वो शी वॉज अ ज़ॉम्बी एंड बट आई किल्ड हर, मैंने उसे ख़त्म कर दिया। ये सब कुछ कहने के बाद वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया गया है जिस पर वो बताती है कि वो एक फ़्लाइट अटेंडेंट होती है, जहाँ पर उसे काफ़ी बुरे बुरे काम करने को पड़ते हैं। आप लोग समझ सकते हो, जो कि अकीरा के ऑफिस में भी एक लड़की ऐसी ही थी जो कि ये सब काम कर रही थी। बस वो अपने जॉब को करना चाह रही थी, उसने अपने ड्रीम जॉब को किया, लेकिन वो अपने जॉब से खुश नहीं थी। ये सब कुछ कह ही रहा होता है तभी अकीरा अपने फ्लैशबैक को देखने लगता है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्शन कंपनी में था, उसका सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जो बॉस होते हैं और बाकी चीज़ें जिससे तरह से उसने एक्सपेक्टेशन की थी वो सब कुछ बेकार गई। लेकिन अब वो खुश है कि अब ये ज़ॉम्बी वर्ल्ड आ चुका है, जिसकी वजह से वो एकदम खुश है। तभी हमें पीछे उस बंदे को दिखाया गया है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है और वो अटैक कर देता है उस लड़की पर, आई मीन यूकारी पर जैसे ही वो अटैक करता है एंड वो उसके गले पर काट लेता है। एंड यहाँ पर जो अकीरा होता है वो उसे बीट करता है एंड काफ़ी दूर फेंकता है उस ज़ॉम्बी को, लेकिन इसका अब कोई फ़ायदा नहीं। इस काफ़ी देर हो चुकी है एंड यूकारी के ऊपर उस मॉन्स्टर ने या फिर कहूँ उस ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया था, जिसकी वजह से अब वो धीरे धीरे खुद भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो कहती कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, और अब वो इस ज़िंदगी से खुश है। और वो गले लग जाती है अकीरा के आखिरी बार, जिस पर वो कहती है कि उसे अच्छा लगता है जब वो छोटे बच्चे को ऐसा रब किया करती थी। और ये सब चीज़ें कहने के बाद वो ये सब कुछ बताती है कि उसे काफ़ी अच्छा लगता है, तुमने काफ़ी अच्छा वक्त बिताया, जो कि तुमने मेरे ड्रीम जॉब को देखा और मैंने पूरा भी किया। इसके बाद वो धक्का दे देती है अकीरा को एंड वो उस ज़ॉम्बी के पास जाकर खुद खड़ी हो जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो ज़ॉम्बी बन ही चुकी थी और अब वो नहीं चाहती कि अकीरा भी ज़ॉम्बी बने। और वो मुस्कुराते हुए वो कहती कि एंजॉय करो। एंड फाइनली अकीरा वहाँ से भाग जाता है। वो केंचो को देखता है, जहाँ पे केंचो एक काफ़ी बड़ी 18 इंच की टीवी उठा रहा होता है, जिस पर वो कहता है कि वाइड स्क्रीन टीवी उसने उठा रखी है, जो कि 8K अल्ट्रा मैक्स टीवी होती है। वहीं पर अकीरा देखता है इनको काफ़ी ज़्यादा हंसता हुआ है कि ये पागल लड़का कुछ कर रहा है। एंड इसके बाद वो लोग वापस से अपनी बाइक पर बैठते हैं एंड वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग थे, एंड वापस से वो लोग गेम स्टार्ट कर देते हैं, जिस पर वो माकी एंड बाकी लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कोई मतलब नहीं है उन सभी चीज़ों का, जिस पर वो कहता है कि ठीक है, जो भी उसे करना था उसने वो कर लिया। फ़्लाइट अटेंडेंट के साथ वाइन पीना, वो भी इसका सपना कंप्लीट हो चुका है। अकीरा अभी भी सोच रहा होता है एंड वापस से वो गेम में हार जाता है, ये कहूँ यू आर अ डेड, मतलब हार के मतलब मर जाता है ऐसा बोल तो। एंड फाइनली अकीरा ये सोचता है कि मेरे सभी दोस्तों की ड्रीम जॉब कंप्लीट हो चुकी है, फिर कहो उनके जॉब जो लाइफ थी वो ठीक ठाक गई, उनका जो ड्रीम था वो कंप्लीट हो गया। एंड वो लड़की का भी जो जॉब था वो कंप्लीट हो चुका है, जो क्योंकि वो अपने जॉब को लव करती थी। वहीं पर अकीरा इन सब चीज़ों को सोचता है एंड वो खुश होता है कि फाइनली वो भी इन सब चीज़ों को करेगा, और वापस से वो गेम स्टार्ट कर देता है, जिस पर ओ आई एम लिविंग लिखा होता है। इसका मतलब वो अभी जिंदा है एंड अब वो गेम वापस से स्टार्ट करेंगे। एपिसोड वहीं पर बूम। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो मैंने चैनल से जाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।